आज आपको बताया जाएगा नंबर सिस्टम में, यानी कि मैथ का जो सबसे बेसिक चीजें होती हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। मैथ यानी कि गणित, जानते हो ना सारे। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मतलब गिनती, अंक, डिजिट्स, उसके बारे में, और उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है वो सारी चीजें हमारे पास है। ये है जैसे कि रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और कंस्टिट्यूटिव नंबर। अब हम एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास क्या है? नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम सबसे पहले हमारे पास है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारे क्या आता है? नंबर सिस्टम में ना नेचुरल नंबर क्या है? ये सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, जो प्रकृति से संख्याएं हमें मिली हैं। वो कौन सी है? जो एक से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाते हुए इनफाइनाइट तक हमारे पास जो नंबर है वो किस में आ जाएंगे? नेचुरल नंबर के अंदर। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग पहली संख्या नेचुरल नंबर में कौन सी होती है? 1। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक अनगिनत संख्याएं कहीं तक भी लास्ट तक जा सकते हैं हम। वो क्या किस में आ जाएंगे? हमारी नेचुरल नंबर के अंतर्गत। तो नेचुरल जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं वो संख्याएं होती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पर होल नंबर। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर यानी कि किसी चीज, नेचुरल के बाद हमारे पास एक चीज नई और क्या आ गई? जीरो। क्या आई? जीरो। जिसका आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। हमारे देश के भारत का एक गणितज्ञ था, वैज्ञानिक था आर्यभट्ट, जिसने किसका आविष्कार किया? जीरो का। और उसके बाद गिनतियों में एक चीज और शामिल हो गई। क्या शामिल हुई? जीरो। उससे पहले पूरी दुनिया को जीरो के बारे में ज्ञान नहीं था। जीरो का ज्ञान किसने दिया? भारत ने दिया। और भारत में किस गणितज्ञ ने इसके बारे में हमें बताया? वो था आर्यभट्ट। तो जब जीरो को शामिल किया गया उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएं चलती रहेगी अनगिनत तक। तो इसके अंदर एक ही चीज और शामिल हो गई नई। क्या हुई? जीरो। तो इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे समूह को क्या कहा जाने लगा? होल नंबर। क्या कहा जाने लगा? होल नंबर। अब होल नंबर आ गया अपने पास। पहला क्या था? नेचुरल नंबर, जो स्टार्टिंग किससे था? 1 से था। और होल नंबर किससे स्टार्ट हुआ? हमारा जीरो से। होल नंबर स्टार्ट होता हमारा जीरो से। और नेचुरल नंबर हमारा किससे स्टार्ट था? 1 से। अब उसके बाद जैसे जैसे गणित है उसमें प्रगति होती रहती है, चीजें बढ़ती रहती होती गई। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या आया है? इंटीजर। क्या है हमारे पास? है इंटीजर। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक ना। इंटीजर को क्या बोलेंगे हमें? अब हमारे पास क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि माइनस और प्लस की संख्याएं। अभी तक हमने क्या सीखा था कि जीरो था, उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनगिनत तक संख्याएं जाएंगी। पहले हमने नेचुरल नंबर में सीखा 1 से स्टार्ट होकर संख्याएं जाती हैं। फिर हमने सीखा कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं संख्याएं। अब वापिस बैक में भी आती है संख्याएं। जीरो से पीछे की संख्या -1, -2, -3, -4 इस प्रकार की संख्याएं चलती रहेंगी। इंटीजर्स के अंतर्गत दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो पॉजिटिव संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं। कौन सी होती हैं? पॉजिटिव, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं। और एक होती है हमारे पास है नेगेटिव, जो माइनस वाली संख्याएं हमारे पास होती हैं। तो नेगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं और जीरो को मिलाकर तीनों को जब हम मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर। वो क्या बन जाता है? हमारा इंटीजर्स बन जाता है। तो इंटीजर्स की बारे में आपको पता चल गया। इसमें 3 चीजें शामिल होंगी: पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो।
तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाता है। अब इसके आगे चलते हैं हम रेशनल नंबर। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आया, रेशनल नंबर। जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव संख्या है, चाहे वो नेगेटिव है, या नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, जितने भी हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसे p अपॉन क्या के रूप में, यानी कि जब हम बोलते हैं अंश अपॉन हर, जिसे हम भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोला जाता है, उसको हमें क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला, अंश और हर के रूप में दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शन। सभी फ्रैक्शन जो होती हैं वो सभी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, जो नीचे का जो ये हर होता है अपना डिनोमिनेटर बोलते हैं जिसको, ऊपर डिनोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, यानी कि जो हर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के। अगर ये जीरो होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसके बाद रेशनल नंबर का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, इरेशनल नंबर। अप्रिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर होता है प्रिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर होता है अप्रिमेय संख्याएं। अब हमें पता चला कि जितने भी होल्स नंबर थे, जितने नेचुरल्स नंबर थे, जितने इंटीजर्स थे, जो जितने भी फ्रैक्शंस हैं, वो सभी किसके अंदर शामिल किए हमने, रेशनल में। तो इरेशनल नंबर कौन से बच गए, इरेशनल नंबर केवल वो नंबर होते हैं जो अंडर रूट के अंतर्गत आते हैं, जैसे √2, √1, √3, ये जितने भी नंबर आते हैं वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये याद रखना है, यदि किसी का स्क्वायर आ जाए, जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का यदि स्क्वायर आ गया यहाँ पर तो वो जो नहीं होता, क्या होता है, जो अगर मान लो किसी का स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, अगर इसको 4 को हम इस प्रकार से जब लिखते हैं तो स्क्वायर से मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास क्या आ गया, 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंतर्गत स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर आ जाता है तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। बाकी जितने भी अंडर रूट की संख्याएं हैं वो सभी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट हम क्लियर करेंगे इसमें, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब कि कल्पना, जिसकी कल्पना की जा सकती है। कल्पना हम किसकी कर सकते हैं, जो संख्या होती ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि हम यहाँ बैठे बैठे कहाँ जा सकते हैं, दिल्ली तक घुमा सकते हैं, हमारा कोई भाड़ा नहीं लगा, कोई टिकट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, लेकिन हम घूम कर दूर तक आ गए। वो हमारी कल्पना है, कल्पना की करते हैं उस चीज को। तो कल्पना वाले नंबर कौन से होते हैं, जो अंडर रूट में, जो नंबर अंडर रूट में माइनस के होते हैं। जितने कौन से होते हैं, माइनस के होते हैं। यहां पर आपको ये बात भी याद रखनी है, अगर मान लो अंडर रूट -4 है, जो मैंने बताया था आपको कि रेशनल नंबर बन जाता है, लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ये बाद में इसको करते हैं जब -2 का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगी, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपने पास, तो ये रेशनल नंबर बन जाता है। लेकिन इसमें आपको ये बात याद रखनी है, जितने भी माइनस की संख्याएं हैं, चाहे कोई भी हो, जो अंडर रूट में माइनस में दे दी गई संख्या, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, कल्पनाशील नंबर होते हैं, कल्पना करने वाले नंबर माने जाते हैं। दैट इज क्लियर? यस सर। अब आगे हम चलते हैं इसी चीज के ऊपर। अब अपना अगला टॉपिक है प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब प्राइम और कंपोजिट ये 2 प्रकार के नंबर हैं जो गिनती में, जो नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत हमारे आते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम मतलब विशेष, जो नंबर विशेष होते हैं। विशेष का मतलब जैसे हमारे पास मान लो 2 है, 2 है हमारे पास, क्या है, 2। इसमें मैंने एक कंडीशन याद रखना, आप याद भी रखना, याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है, जो नंबर किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, केवल अपने आप को छोड़ के और 1 को छोड़ के। 2 जो है या तो 2 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। यानी कि जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं,
क्या होते हैं? दो फैक्टर। अब ये फैक्टर और मल्टीपल जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि हम किस प्रकार से संख्याओं के फैक्टर निकालते हैं, किस प्रकार से संख्याओं के मल्टीपल निकाले जाते हैं, वो आपको पहले भी बताए जा चुके हैं। आप उनको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब यहाँ क्या आता है? टू के दो फैक्टर हैं। क्या है? एक तो वो स्वयं है, खुद है, और एक क्या है? 1। तो जितनी भी संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 3 का फैक्टर 3 है और 1 है। जैसे 13 है, 13 का फैक्टर क्या है? 13 और 1। तो ये दो ही दो फैक्टर हैं। ऐसी संख्याएं 1 से लेकर 100 तक कुल 25 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 25। लेकिन बार बार कंपटीशन के एग्जाम के अंदर भी ये खास आता है, नवोदय में या किसी भी प्रकार का हम टेस्ट देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है, क्या 1 जो है 1 यानी कि एक क्या प्राइम नंबर है? मैंने क्या कहा? प्राइम के दो फैक्टर होने चाहिए। अब एक का तो एक से ही डिवाइड होती है, एक तो किसी से होती ही नहीं। एक तो अपने आप से डिवाइड होती है, एक से डिवाइड होती है, उसका कितना फैक्टर होता है? केवल एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। एक क्वेश्चन और भी बनता है बार बार कि ओड नंबर में, ओड नंबर का ऐसा कौन सा ओड नंबर है जो प्राइम होता है, जबकि ना इवन नंबर, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है? केवल एक ही संख्या ऐसी है जो कि 2 है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। इवन प्राइम नंबर केवल एक ही संख्या होती है, वो होता है 2। ये आप याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि कौन सा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है? वो केवल 2 है जो कि प्राइम नंबर भी है। क्लियर हुआ ये? अब यहां पर आता है दूसरी चीज हमारे पास, प्राइम नंबर के बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और खुद से भी होता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। इसके फैक्टर कितने बने अपने पास है? 3 फैक्टर हो जाते हैं। ऐसे ही संख्या मान लो हमारे पास 6 है। 6 1 से भी होता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4। यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो संख्या सभी क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर होता है। अब कंपोजिट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कंपोजिट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? अब हमें पता है एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो एक तो बाहर हो गया। दूसरा आता है 2 जो कि हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तीसरा है 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि उसके भी 2 फैक्टर होते हैं। तो बचा क्या? 4। उसके बाद क्या आया? 4, ये वाला 4 जिसके 3 फैक्टर हैं। यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है और उसको समझ के भी रखना है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। आज आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी हर एक चीज की। कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन आपको समझाएंगे। अब आ गया को प्राइम। अभी तक हमने क्या सीखा था? प्राइम नंबर तो सीख लिया आपने। प्राइम क्या होता है? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन को का मतलब होता है सह। क्या होता है? सह। और प्राइम का अभाज्य। सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो आपस में अभाज्य हो। जैसे कि मान लो 8 है और 9। वैसे तो 8 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये दोनों के आपस का कॉमन फैक्टर एक ही होता है। कॉमन फैक्टर इनका क्या होता है? एक ही होता है। कॉमन फैक्टर केवल ये 1 से डिवाइड होते हैं और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों को डिवाइड केवल 1 कर सकता है। कौन कर सकता है? 1। तो इनका कॉमन फैक्टर एक ही है, वो 1। जिन 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता, वे सभी संख्याएं को प्राइम नंबर में गिनी जाती हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि दोनों आपस में केवल वो 1 के अलावा
किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना होती हो, वो सभी क्या होती हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है? यस सर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर हम। ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है? पहले हमने कोप्राइम किया था जो आपस में होते हैं, लेकिन ट्विन्स का मतलब होता है जोड़ा। ट्विन्स का मतलब क्या होता है? जोड़ा। कई बार सुना होगा कि ट्विन्स बच्चे हो गए, यानी कि जोड़े, दो बच्चे हो गए किसी के लगातार, या जो जुड़वा बच्चे बोलते हैं यहाँ पर, वो ट्विन्स होते हैं। तो ट्विन्स का मतलब क्या होता है? जुड़वा। और प्राइम हमने पहले सीख लिया। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं जो आपस में, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो 100 तक की संख्या में हम प्राइम लेते हैं। इसको याद करने का, समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। दो प्राइम संख्याओं का जिनका अंतर केवल 2 हो, प्राइम संख्याओं का अंतर, डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। जैसे कि 5 और 3, ये क्या है आपस में? ट्विन्स है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है? 5 में से 3 गया 2। जैसे कि हम आगे करते हैं 5 और 7, इनका डिफरेंस कितना है? दोनों प्राइम होनी चाहिए। यहाँ ये बात याद रखनी है कि दोनों संख्याएं प्राइम होनी चाहिए और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? अंतर है 2 होना चाहिए। इनका अंतर क्या आ गया? 2। ऐसे ही बहुत सारी आएंगे अपने पास, जैसे 11 और 13, इनका भी अंतर 2 है। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? ट्विन प्राइम से नंबर है जिनका डिफरेंस 2 है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, आगे भी देखोगे आप, जैसे 59, 61, 71, 73, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस कितना रहता है? 2। वो ट्विन प्राइम से नंबर है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है इवन नंबर और नंबर। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिस संख्या का इकाई-अंक, यानी कि वंश जो होता है, पहली डिजिट जो होती है, इकाई का जो अंक होता है, वो यदि 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर किसी का इकाई का अंक हो, जैसे हमने लिखी संख्या 5676, तो इसका जो इकाई का अंक है, इधर वाला अंक, वही आपको देखना है कि लास्ट इकाई का अंक क्या है? 6। तो वो क्या है? इसमें आ गया, यानी कि वो क्या है? इवन नंबर है। या सीधी सी चीज, जो संख्या 2 से डिवाइड होती है वो इवन होती है, क्योंकि इवन का एक ही नियम होता है कि 2 आदमियों में बराबर बराबर चीजें बांटती जाए, वो इवन नंबर होते हैं, वो संख्या इवन संख्या है। और जो इवन नहीं है वो क्या है? और अब हमने यहाँ देखा ये इवन है। अगर यही संख्या 7 होता है, यहाँ 7 आ गया, जो इसके अंदर शामिल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? वो ओड है, वो अलग है। ओड का मतलब होता है अलग, वो अलग हो गई संख्या। तो इवन क्लियर हुआ। जिसके लास्ट का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वो सभी संख्याएं इवन है, या जो संख्या 2 से डिवाइड होती हैं वो सभी संख्याएं क्या है? इवन नंबर है। और बाकी सारी बची हुई क्या है? ओड नंबर है। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें अगला अपना आ गया, हाँ, ये अपना लास्ट टॉपिक आ गया है मैथ का। इसमें बाद में हमारा मेंसुरेशंस के और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। आप परिमाप जो है, एरिया है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन कल हम इनके ऊपर सभी क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन किए जाएंगे। अब आएगा कंस्टिट्यूटिव नंबर। कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार लगातार जो संख्याएं चलती है वो अपनी किसमें आ जाएंगी? कंस्टिट्यूटिव नंबर के अंतर्गत आ जाती है। अब आपको इसमें एक चीज और भी याद रखनी है कि मेन चीज क्या होता है, इनका जो बीच का डिफरेंस है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 1, 1। कितना है भाई? 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2, 2। क्या है इनका बीच का डिफरेंस? है 2, 2। यानी कि 2 की टेबल हो गई है। किसकी टेबल हो गई? 2 की टेबल हो जाती है, 2 का डिफरेंस आता है। तो ये सभी कौन से नंबर हो गए? ये इवन कंस्टिट्यूटिव नंबर हो जाते हैं। इसी प्रकार से मान लो हमारा 3 का आ गया, यानी कितनी भी टेबल हैं, जो भी टेबल्स हैं, वो सभी किस में आ जाती है? कंस्टिट्यूटिव नंबर के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है और बराबर रहता है। अब आपको विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी मैंने आपको सारे टॉपिक करवाए हैं यहाँ पर, अब आपको देखना है इसमें
ये सारे टॉपिक आपको एक एक करके समझा दिए गए हैं। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, जो किससे स्टार्ट होता है, 1 से ऐसे चलते हुए। होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होके ऐसे चलेंगे। और उसके बाद इंटीजर क्या हो गए, जिसमें माइनस भी है और प्लस भी है। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो तीनों शामिल होती है। वो किस में आ जाती हैं, इसमें इंटीजर्स के अंदर। रैशनल नंबर आपको बता दिए गए, यहाँ पर इरेशनल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर एक ये ऑप्शन आता है रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर हैं केवल इसको छोड़ के। इमेजिनरी जो नंबर है इसका अपोजिट होता है रियल नंबर। रियल नंबर जो वास्तव में हमारे पास होते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं, ज्यादातर प्रयोग में लिए जाते हैं, वो सभी नंबर क्या है, रियल यानी कि वास्तविक नंबर है। और जो कल्पना में मैंने बताए थे माइनस, अंडर रूट माइनस वाले नंबर हैं, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, ये सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये दोनों आपस में अपोजिट रहते हैं, इनको याद रखना है आपको। बाकी सारे नंबर किसके अंदर आएंगे, रियल नंबर के अंदर। प्राइम नंबर आपको बता दिया गया, कंपोजिट, को-प्राइम, ट्विंस प्राइम, इवन, ऑड नंबर और कंस्टिट्यूटिव नंबर। कल हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर कुछ सम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों को बारी बारी से हम यहाँ पर हल करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तब आपका पता चलेगा कि कितना आप समझ पाए, कितना आप उनको कर पाए। इन नंबरों की क्या व्याख्या रहती है, इनकी जो हमने इंट्रोडक्शन लिया है, जानकारी ली है, उसका प्रयोग हम कब करेंगे, कल करेंगे। कल के क्वेश्चंस के ऊपर इसका पूरा प्रयोग अपना रहेगा। तो सभी बच्चे क्लियर है इस चीज के लिए। तो कल अपनी जो कल क्लास रहेगी अपनी, वो इनके क्वेश्चंस की रहेगी। इसी समय इसी टाइम दोबारा हम क्लास लेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस की हमारी क्लास चलेगी। तो आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है, याद रखना है, समझना है। जहां डाउट आए वहां मुझसे पूछ लेना है। कल हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है।